हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बायोलॉजी की एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है मानव कोशिका अर्थात सेल। मानव कोशिका से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वही सभी इस वीडियो में करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप अपने कॉपी पर उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 50 प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें हम देखेंगे 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है, किस कोशिका को एटम बम कहा जाता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं, और सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका कौन है, हम ये सभी इस वीडियो में जानेंगे। बस आप इसे ध्यान से सुनिएगा। आइए देखिएगा, जिसमें से देखिएगा पहला प्रश्न है। हम इस वीडियो में जो भी आपको करवा रहे हैं यह जो है टॉप 10 प्रश्न है, अर्थात कहने का मतलब है जो बार बार एग्जाम में आता है या पूछे गए हैं या पूछने की संभावना बनती है। देखिएगा जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है क्या, तो देखिएगा जीवन की मूलभूत इकाई अर्थात यूनिट क्या है, तो याद रखिएगा कोशिका है। क्या, तो कोशिका है। दूसरा प्रश्न है, देखिएगा सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती हैं, किससे निर्मित होती हैं, तो याद रखिएगा सेल्यूलोज से होती, सेल्यूलोज से। ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है, तो प्लाज्मा झिल्ली है। क्या है, तो प्लाज्मा झिल्ली है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्रोटीन संश्लेषण को प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है, प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो छठा है निम्नलिखित कोशिकांग अंगों को में कौन सा एक अर्धपरागम है, तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली है। कौन है, तो कोशिका झिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा निम्नलिखित में से क्या बोले हैं, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या, तो प्रोगैमेट सेल डेथ का कोशिका आवनिक नियंत्रण क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा एपोप्टोसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बहुकोशिकीय जीव, क्या बोले हैं, बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं, किसके द्वारा वृद्धि करते हैं, तो कोशिका विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा, तो कोशिका विभाजन के द्वारा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना है, तो 10। यह जो है 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, इसमें साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। यह जो है वीडियो हर रोज़ सुबह 6 बजे चले आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 जो है यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दें तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होता है, कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो याद रखिएगा भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को
क्या कहते हैं, तो उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उत्तक कहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है। कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी तो माइक्रोकोन्ड्रिया है। कौन है, तो माइक्रोकोन्ड्रिया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भीति नहीं पाई जाती है। कोशिका भीति किसी में नहीं पाई जाती है, तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भीति नहीं पाई जाती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। दोनों में उपस्थित होता है, तो सूत्र कणिका में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती हैं। किससे निर्मित होती हैं, तो देखिएगा क्या, तो लिपिड और प्रोटीन से निर्मित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। कौन सी कोशिकांग डीएनए रखता है, तो माइक्रोकोन्ड्रिया रखता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, रसधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो देखिएगा, याद रखिएगा, इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। जंतु कोशिकाओं ये छोटी, जबकि पादप कोशिका में बहुत होती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 जो है, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है, तो केंद्रक होता है। कौन होता है, तो केंद्रक होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृतिक की सबसे लंबी कोशिका कौन है। प्राकृतिक की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है, तो क्या बोले हैं, एसिटेबुलेरिया है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 से, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भीति का रचनात्मक घटक है, तो कैल्शियम है। कौन है, तो कैल्शियम है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या होती है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है, अर्थात 1 भी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, कोशिकांग में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, तो लाइसोसोम जो है पाचन थैली कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ बसते थे। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में। कहाँ है, तो हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्या, तो सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें होता है। सहचर कोशिका किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा एंजियोस्पर्म में। किसमें, तो एंजियोस्पर्म में। क्वेश्चन नंबर 26 है, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है, तो याद रखिएगा जल है। कौन है, तो जल है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कोशिका नियंत्रित केंद्र कौन करता है, तो केंद्रक जो है कोशिका नियंत्रण केंद्र करता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो गोल्जी उपकरण बहुत ही उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 जो है कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जैली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कोशिका द्रव कहते हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा। आइए आगे देखते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है, तो मानव शरीर में
जल की जो मात्रा होता है 60% होता है। कितना? तो 60% होता है। आगे देखिएगा क्या? तो मनुष्य में रक्त कितना लीटर होता है? मनुष्य में रक्त कितना लीटर? 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन है? तो किडनी है। कौन है? तो किडनी है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या? तो 1 मिनट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही बोले हैं, सर्वदाता नहीं। सर्वग्राही बोलिएगा तो ए भी है और सर्वदाता तो ओ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? तो यकृत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो क्या? तो गलती बोल दी है। शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन है? तो त्वचा है। कौन है? तो त्वचा है। देखिएगा आगे, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? आंतरिक अंग पूछिएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो होता है लीवर है। कौन है? तो लीवर है। ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा आगे, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? तो याद रखिएगा यकृत है। कौन है? तो यकृत है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, हृदय की क्या बोले हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठियाँ पाई जाती हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठियाँ? तो 4 कोष्ठियाँ पाई जाती हैं। 4 कोष्ठियाँ पाई जाती हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताएं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र है। विटामिन ए संचारित रहता है। विटामिन ए कहाँ संचारित रहता है? तो यकृत में रहता है। कहाँ? तो यकृत में रहता है। देखिएगा 12, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो देखिएगा परम मस्तिष्क कहलाते हैं। परम मस्तिष्क कहलाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान जो होता है कितना होता है? तो 98 डिग्री 98.6 फ़ारेनहाइट से कितना होता है? तो 37 से 310 केल्विन के बीच। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितने होते हैं? मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 1 मिनट, मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो होता है 20 होता है। कितना? तो 20 होता है। देखिएगा आगे, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 अर्थात 23 जोड़ देते हैं। आगे देखिएगा, लार में पाए जाने वाले एंजाइम क्या? तो टाइलिन है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम तो टाइलिन है। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो 24 जोड़ी। कितने? तो 24 जोड़ी पाई जाती हैं। आगे देखिएगा, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ होता है? शरीर में टिबिया नामक हड्डी पैर में होता है। कहाँ? तो पैर में होता है। आगे देखिएगा, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? शरीर में लगभग प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो 1/1/2 1/1/2 अर्थात 1.5 लीटर। लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण होता है तब पुरुष क्रोमोसोम पर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे देखिएगा, लाल रक्त क्या बोले हम? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो देखिएगा, लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है 20 से 120 होता है। 20 से 120 होता है। आगे देखिएगा, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो देखिएगा 23 सेकंड। क्या? कितना? तो 23 सेकंड लगता है। देखिएगा, शरीर में रक्त परिभ्रमण कितना समय तक होता है? तो 23 सेकंड तक होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? तो एनिमल है। एनिमल है जो ऊपरी परत में पाया जाता है। ऊपरी परत में पाया जाता है। आगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है, अर्थात जो जांघ में पाया जाता है फीमर है। और स्टेपिट हड्डी क्या बोले? स्टेपी हड्डी। स्टेपी हड्डी जो है कान में पाया जाता है। कान में पाया जाता है। आगे देखिएगा, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। 72 बार। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। 639 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30।
देखिएगा, रक्तचाप मापन यंत्र कौन है? रक्तचाप मापन यंत्र कौन है? तो स्फाग्नोमीटर है। इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ करता है? कहाँ से प्रारंभ करता है? इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा और कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।